क्या कभी आपने रुककर ये सोचा है कि आप असल में क्या बेच रहे हैं? अपना समय या अपनी जिंदगी? हर सुबह आप उठते हैं, काम पर जाते हैं और बदले में आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया कि उस पैसे के बदले आपने अपनी जिंदगी के घंटे दे दिए? अब जरा सोचिए, अगर कोई आपसे सीधा सवाल पूछे, अगर चुनना पड़े जिंदगी या पैसा, तो आपका जवाब क्या होगा? सवाल अजीब लग सकता है, पर सच यही है। हम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपनी जिंदगी को पैसों में बदल रहे हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सोच से मिलवाने वाला हूं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी का नजरिया बदल दिया। ये कहानी है योर मनी और योर लाइफ की, जो सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सिखाती है कैसे आप अपने समय, अपनी आजादी और अपनी जिंदगी को वापस पा सकते हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि पैसे के पीछे भागना छोड़कर जिंदगी को कैसे जिया जाता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझाने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, पैसे की असली सच्चाई। बचपन से हमें एक ही रास्ता दिखाया जाता है, अच्छे से पढ़ो, नौकरी पकड़ो, पैसा कमाओ, खर्च करो, फिर वही दोहराओ। ये एक ऐसा चक्र है जिसे हम बिना सोचे समझे जीते रहते हैं। लेकिन असली सवाल कभी पूछा ही नहीं गया, पैसा आखिर है क्या? ये सिर्फ कागज या डिजिटल नंबर नहीं है। ये आपकी जिंदगी का समय है, आपकी ऊर्जा है, आपके दिन और घंटे हैं। जरा एक पल के लिए रुकिए। अगर आप 1 घंटा काम करते हैं और बदले में 200 रुपए मिलते हैं, तो सच्चाई ये है, आपने 200 रुपए नहीं कमाए, आपने अपनी जिंदगी का 1 घंटा बेच दिया। अब खुद से पूछिए, क्या वो 200 रुपए उस 1 घंटे की कीमत के बराबर है? याद रखिए, आप जो भी खर्च करते हैं वो सिर्फ पैसा नहीं, आपकी जिंदगी का एक टुकड़ा होता है। सेक्शन 2, वो खर्च जो दिखता नया नहीं। हम अक्सर सोचते हैं, मैं 50,000 रुपए महीना कमा रहा हूं, लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? थोड़ा गहराई से देखिए। ऑफिस आने जाने का समय और पैसा, दिन भर की थकान, दिमाग पर स्ट्रेस, धीरे धीरे गिरती हुई सेहत और वो समय जो आप अपने लिए कभी निकाल ही नहीं पाते। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए, तो क्या आप सच में 50,000 रुपए कमा रहे हैं या उससे कहीं कम? एक छोटी सी कहानी। राहुल हर महीने 30,000 रुपए कमाता है, लेकिन रोज 2 घंटे ट्रैवल करता है और हफ्ते के आखिर में इतना थक जाता है कि पूरा वीकेंड सिर्फ खुद को संभालने में निकल जाता है। अब सोचिए, क्या राहुल पैसे कमा रहा है या धीरे धीरे अपनी जिंदगी खो रहा है? याद रखिए, हर सैलरी के पीछे एक ऐसी कीमत छुपी होती है जो दिखाई नहीं देती। सेक्शन 3, क्या पैसा सच में खुशी खरीदता है? हमारे दिमाग में एक सीधी सी धारणा बैठा दी गई है, जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा खुशी। लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। जब आपकी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं, खाना, घर, सुरक्षा, उसके बाद पैसा खुशी नहीं बढ़ाता। वो सिर्फ एक हैबिट बन जाता है, एक रेस बन जाता है। फिर एक ऐसा मोड़ आता है जहां आप चीजें खरीद नहीं रहे होते, बल्कि चीजें आपको पकड़ लेती हैं। नई गाड़ी, नया फोन, थोड़ा और महंगा लाइफस्टाइल। कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ आता है ईएमआई, प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस और कभी ना खत्म होने वाली दौड़। धीरे धीरे आप चीजों के मालिक नहीं रहते, चीजें आपकी आजादी की मालिक बन जाती हैं। याद रखिए, आप जिन चीजों को अपनी सुविधा के लिए खरीदते हैं, वही चीजें धीरे धीरे आपकी आजादी को खरीद लेती हैं। सेक्शन 4, पैसा समझने की असली ताकत। अगर आपको अपने पैसे पर कंट्रोल चाहिए, तो सबसे पहला कदम है उसे समझना। और समझने का सबसे आसान तरीका, हर एक रुपए को नोटिस करना। जब आप अपने पैसों को ट्रैक करना शुरू करते हैं, तो अचानक बहुत कुछ क्लियर होने लगता है। कहाँ बिना सोचे खर्च हो रहा है, कौन सी चीजें सच में जरूरी हैं और क्या सिर्फ एक पल का इंपल्स था। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है, बस एक सिंपल हैबिट है। हर दिन 2 मिनट निकालिए, लिखिए, आज कितना कमाया, आज कितना खर्च किया,
बस 30 दिन तक इसे कंसिस्टेंटली कीजिए, आपको खुद फर्क दिखने लगेगा। क्योंकि जैसे ही अवेयरनेस बढ़ती है, वैसे ही कंट्रोल अपने आप आने लगता है। याद रखिए, जिस चीज पर आपकी नजर रहती है, वही चीज धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आ जाती है। सेक्शन 5, खर्च नहीं, अनुभव। चुनो। हर बार जब आप पैसा खर्च करते हैं, एक छोटा सा सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या ये मुझे अंदर से खुश कर रहा है? क्योंकि हर खर्च एक जैसा नहीं होता। कुछ खर्च सिर्फ मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन देते हैं और कुछ आपकी यादों में जगह बना लेते हैं। अगर कोई चीज आपको सच में खुशी नहीं दे रही, तो वो सिर्फ पैसा नहीं ले रही, वो आपकी एनर्जी भी ले रही है। लेकिन अगर वही पैसा आपको मीनिंगफुल खुशी दे रहा है, तो वो खर्च नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है आपकी जिंदगी में। सोचिए, 500 रुपए की एक रैंडम कॉफी जल्दी भूल जाएगी, लेकिन 500 रुपए में अपनों के साथ बिताया वक्त, वो हमेशा याद रहेगा। याद रखिए, पैसा वहां खर्च करो जहां वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है, सिर्फ भरा हुआ नहीं। सेक्शन 6, पैसों से नहीं, आजादी से अमीरी। मापो। हम अक्सर अमीरी को एक ही चीज से जोड़ते हैं, बड़ा बैंक बैलेंस। लेकिन असली सवाल यह है, अगर आपके पास बहुत पैसा है पर आपके पास समय ही नहीं है उसे जीने का, तो क्या आप सच में अमीर हैं? यहीं से शुरू होता है एक नया कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है ऐसी स्थिति जहां आपको पैसे के लिए मजबूरी में काम ना करना पड़े, जहां आप काम इसलिए करें क्योंकि आपको पसंद है, ना कि इसलिए क्योंकि बिल्स भरने हैं। यह सिर्फ पैसा नहीं देता, ये देता है सुकून, समय और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की ताकत। याद रखिए, जब आपके पास ना कहने की आजादी हो, तभी आप सच में अमीर होते हैं। सेक्शन 7, सिर्फ बचत नहीं, समझदारी वाला खेल। अक्सर लोग सेविंग को सिर्फ एक काम समझते हैं, जितना हो सके पैसा जमा करो, लेकिन असली गेम इससे कहीं बड़ा है। स्मार्ट सेविंग का मतलब है हर फैसले को सोच समझ कर लेना। यह सिर्फ कम खर्च करने तक सीमित नहीं है, ये पूरी स्ट्रेटजी है। अपने खर्चों को कंट्रोल करना, अपनी कमाई को बेहतर बनाना और अपने पैसों को ऐसे जगह लगाना जहां वो खुद आपके लिए काम करें। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा जरूरी क्या है? आपकी सोच। जब तक आप सिर्फ एक खरीदने वाले बने रहेंगे, तब तक पैसा आपके हाथ से निकलता रहेगा। जैसे ही आप वैल्यू बनाने वाले बनते हैं, पैसा आपके पास रुकना शुरू करता है। याद रखिए, पैसा इकट्ठा करना स्किल नहीं, उसे सही दिशा में लगाना असली समझदारी है। सेक्शन 8, लाइफ एनर्जी, आपकी असली पूंजी। इस पूरी सोच का सबसे पावरफुल आइडिया एक ही है, पैसा बराबर आपकी लाइफ एनर्जी। यानी आप जितना पैसा कमाते हैं, वो आपकी मेहनत, आपका समय और आपकी ऊर्जा का नतीजा है। अब सोचने वाली बात यह है, आप अपनी ये कीमती एनर्जी कहाँ खर्च कर रहे हैं? क्या वो काम जो आप रोज करते हैं वाकई उसके लायक है? या फिर आपकी एनर्जी ऐसी चीजों में जा रही है जो आपको अंदर से खाली कर रही है? क्योंकि सच्चाई ये है, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो एनर्जी और समय चला गया, वो कभी वापस नहीं आता। याद रखिए, हर रुपया आपकी जिंदगी की ऊर्जा से बना है। इसे वहां लगाओ जहां ये मायने रखता हो। सेक्शन 9, कम में छुपी आजादी। हम अक्सर मान लेते हैं कि ज्यादा चीजें बराबर ज्यादा खुशी, लेकिन सच इसके उल्टा है। जितनी ज्यादा चीजें, उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां, उतना ज्यादा खर्च और उतना ही ज्यादा स्ट्रेस। वहीं अगर आप चीजों को कम करते हैं, तो जिंदगी हल्की होने लगती है। कम जरूरतें बराबर कम दबाव, कम खर्च बराबर ज्यादा बचत, और ज्यादा बचत बराबर ज्यादा आजादी। सोचिए, 2 लोग हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हैं। पहला सब कुछ खर्च कर देता है, दूसरा समझदारी से 40% बचा लेता है। कुछ साल बाद एक अब भी उसी दौर में फंसा है और दूसरा अपने फैसले खुद लेने के लिए आजाद है। याद रखिए, जिंदगी को भारी मत बनाओ, कम चीजों में ही असली हल्कापन है। सेक्शन 10, बदलाव की असली कहानी। मान लीजिए एक इंसान है अमित, अच्छी सैलरी, महंगा लाइफस्टाइल, बाहर से सब परफेक्ट,
लेकिन अंदर लगातार स्ट्रेस, समय की कमी और हमेशा एक दबाव कि और ज्यादा कमाना है। फिर उसने एक अलग रास्ता चुना, अपने हर खर्च को समझना शुरू किया, फालतू चीजों को धीरे धीरे हटाया और अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू किया। समय बीता, लगभग 5 साल। आज वही अमित कम काम करता है, ज्यादा जीता है, ट्रैवल करता है और अपने लोगों के साथ वक्त बिताता है। अब फर्क क्या था? ना उसकी नौकरी बदली, ना कोई चमत्कार हुआ, बस उसकी सोच बदल गई। याद रखिए, जब सोच बदलती है तभी जिंदगी की दिशा बदलती है। तो दोस्तों, आज की बातों को अगर एक लाइन में समझे तो पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह आपकी जिंदगी के घंटे हैं, आपके फैसले हैं। आप जो भी खर्च करते हैं वो सिर्फ पैसा नहीं जाता, आपकी जिंदगी का एक हिस्सा जाता है। और हर छोटा फैसला धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ की दिशा तय करता है। अब असली सवाल आपके सामने है, क्या आप यूं ही अपनी जिंदगी को पैसों में बदलते रहेंगे या फिर अपने समय और फैसलों पर खुद का कंट्रोल लेंगे? अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इसे यहीं मत रोकिए। लाइक जरूर करें, किसी अपने के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप जल्दी और स्मार्ट तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं। याद रखिए, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपनी जिंदगी को समझ कर जीना।